हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की पाठ योजना। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जो भी आपका नाम है छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, तो आपका नाम लिख दीजिए, कक्षा लिख दीजिए, कक्षा 8। और मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है विभिन्न प्रथाएं। विभिन्न प्रथाएं भी आप लिख सकते हैं, जैसे महिलाएं, दासी प्रथा, श्रमिक प्रथा, तो सारी प्रथाओं के नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा विभिन्न प्रथाएं आपका प्रकरण का नाम हो जाएगा। इसके पश्चात आपको शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, एक कॉलम बना लेना है। कॉलम बनाने के पश्चात में जो मैंने शिक्षण उद्देश्य लिखा है मैंने आपको, तो इस प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, जैसे ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक। इस प्रकार से आपको जो शिक्षण के उद्देश्य हैं ये शिक्षण के उद्देश्य लिख लेने हैं। शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में मित्रों नेक्स्ट आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक, शिक्षक द्वारा जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है शिक्षण कराने में, तो वो सारी सामग्री क्या कहलाती है? सहायक सामग्री कहलाती है। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न प्रथाएं, दास या महिलाएं, सती प्रथा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लें, छात्र, अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। चाहो तो आप क्रम संख्या वाला कॉलम भी इसमें बढ़ा सकते हैं। मित्रों, इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। मित्रों, जो छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं वो किसी भी प्रकरण से संबंधित हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ये प्रश्न हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो प्रश्न आप पूछेंगे उन प्रश्नों को तार्किकता के क्रम में रखते हुए अंत के अंदर आप जो प्रकरण बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो उस प्रकरण से जोड़ते हुए आपको वहाँ पर लेके आना है उसको। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न पूछ रहे हैं और अंत के अंदर आपको कम से कम आपको 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप बच्चे के द्वारा आपको द्वारा बच्चे से पूछे जा सकते हैं, लेकिन अंत के अंदर आपको एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है ताकि बच्चे उसको जानने के लिए उत्सुक हो सके। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, प्रविधि और क्षमपट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर पहला शिक्षण बिंदु लिखना है प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति। तो ये हो जाएगा आपका पहला शिक्षण बिंदु। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने छात्र, अध्यापक कथन लिखा है, उस छात्र, अध्यापक कथन को आप लिख लीजिएगा। प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। महिलाओं को भोग की वस्तु के समान समझा जाता था, स्त्रियों घर पर सीमित रखा जाता था और महिलाओं के परिसर का कार्य कराया जाता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु हो जाएगा सती प्रथा। तो द्वितीय शिक्षण बिंदु को आप लिख लीजिए। द्वितीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने आपको छात्र, अध्यापक कथन लिखा है उसको लिख लीजिए और विद्यार्थी क्रिया हो जाएगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी जो प्रश्नोत्तर विधि चल ही रही है और व्याख्यान विधि हो जाएगी और क्षमपट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। जिस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण बिंदु को उसमें छात्र, अध्यापक कथन में से आप निकाल लीजिएगा और कुछ क्षमपट कार्य के अंदर आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। तीसरा जो इसका बिंदु आता है वो है श्रमिकत या दास वाला। तो इसमें जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में छात्र, अध्यापक कथन है उस छात्र, अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए और उसके विकासात्मक प्रश्न आप भी ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विधि हो जाएगा आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। तो इस प्रकार से जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको मूल्यांकन प्रश्न लिख लेने। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं इसलिए पूछे जाते हैं ताकि छात्र, अध्यापक, अध्यापिका ने बच्चों को जो प्रश्न या जो जिसके बारे में पढ़ा है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों, आप ये मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाए उसी भी प्रकार के आप प्रश्न बनाएं। तो आप लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार जैसे प्रश्न आप बना सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना। मित्रों, अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है, जिससे बच्चे क्या है घर पे जाकर अपना जो खाली समय उसका सदुपयोग आसानी से कर सके और गृह कार्य ऐसा देना है ताकि बच्चे उसको घर पे कर सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।